देखिए आज की ताजा खबर। हाल ही में द कपिल शर्मा शो के 100वें एपिसोड पूरे होने पर सभी काफी खुश दिखाई दे रहे थे। इस दिन शो के होस्ट कपिल भी काफी खुश थे, पर कहीं न कहीं उन्हें अपने टीममेट्स की कमी जरूर खल रही थी। तभी तो कपिल ने शो पर कहा, लोगों को छोटी मोटी गलतियां माफ कर देनी चाहिए। कपिल ने सुनील को मनाने के लिए काफी जद्दोजहद की थी। हालांकि सुनील शो पर वापस तो नहीं आए, पर इस खुशी के मौके पर सुनील ने चंद लफ्ज कहकर अपने फैंस का दिल जीत लिया। सुनील ने इस शो के 100वें एपिसोड पूरे होने की खुशी में कहा, मैंने 92 एपिसोड्स किए, उनमें बहुत मजा आया। मेरे दिल में इस प्लेटफॉर्म के लिए ग्रैटिट्यूड है, क्योंकि इसी ने मुझे मेरे हिस्से का प्यार दिलवाया और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला। मेरे मन में इस प्लेटफॉर्म के लिए हमेशा ही ग्रैटिट्यूड रहेगा। तो दोस्तों, आपका सुनील के इस स्टेटमेंट के बारे में क्या कहना है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहें। जहाँ तक मेरी समझ है, जितने भी त्यौहार हैं और हमारे देश में बहुत सारे हैं, होली का त्यौहार होता है, दिवाली होती है, ईद है और बहुत सारे त्यौहार हैं। मतलब भाई दूज है, राखी है, कुछ का पर्पस होता है डिफाइंड। बट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है पुराने ज़माने में ये सब त्यौहार इसलिए मनाए गए थे कि सब के सब एकत्रित होकर एक जगह आकर एंजॉय करें, एक भाईचारा हो, दोस्ती हो, एक रिलेशनशिप हो। सो आई पर्सनली फील, मुझे इतना रिलीजियस ज्ञान नहीं है हर त्यौहार का, लेकिन कहीं ना कहीं पे उसको एक डिसिप्लिन का नाम देकर आई थिंक रीज़न फॉर हर त्यौहार है कि हम एक भेदभाव के बिना साथ में रहकर खुशियाँ मनाएं। सो आई ट्रूली बिलीव दैट। सो आई डोंट नो, एंड ऑफ कोर्स लोगों के अपने अपने रिचुअल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू रिलीजन, दे शुड फॉलो इट एट होम एंड दे शुड, बिकॉज आई थिंक डिसिप्लिन इज अ गुड थिंग, व्हिचएवर रिलीजन प्रमोट्स इट, अ गुड डिसिप्लिन। बट बियॉन्ड दैट आई थिंक, जैसे हम जब दिवाली मनाते हैं तो हम तो खुशी के लिए मनाते हैं, दिए जलाते हैं घर। ईद भी ऐसे ही होती है, होली थोड़ा सा वो पानी वानी जो है मुश्किल देता है, लेकिन इट्स नाइस टू बी टुगेदर। सो आई थिंक एवरी फेस्टिवल इज फॉर टुगेदरनेस एंड यस, whatever the ritual is, I'm sure people follow that, but I think the main purpose of every festival is togetherness. And I think, if I'm not mistaken, India has the most festivals, so we have excuses to be together more often than any other country in the world. डियर जिंदगी के बाद एक बार फिर आलिया भट्ट और शाहरुख खान बड़े पर्दे पर एक साथ नजर आ सकते हैं। डायरेक्टर आनंद एल राय ने बी टाउन की कई ए लिस्टेड हीरोइंस को अपने ड्वार्फ प्रोजेक्ट के लिए अप्रोच किया था। ये लिस्ट काफी लंबी थी, क्योंकि बॉलीवुड के कई ए लिस्टेड हसीनाओं के नाम इस लिस्ट में शामिल थे, जैसे दीपिका पादुकोण, सोनम कपूर, आलिया भट्ट, कटरीना कैफ और भी कुछ नाम जिन्हें एसआरके के ऑपोजिट इस फिल्म में रोल ऑफर किया गया था। पर अब लगता है फाइनली आनंद एल राय की ये तलाश खत्म हो चुकी है, क्योंकि हाल ही में दुबई एयरपोर्ट पर आलिया, शाहरुख और आनंद एल राय को एक ही फ्रेम में कैप्चर किया गया। क्या इसका मतलब यही है कि आलिया को इस फिल्म के लिए साइन कर लिया गया है? कुछ दिन पहले खबरें आई थी कि आलिया शाहरुख से मिलने उनके घर गई थी, और अब ये फोटो तो जैसे आलिया के इस फिल्म में होने की अफवाह को हवा दे रही है। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। पिछले कुछ दिनों से सोनू निगम के आजान पर किए गए कंट्रोवर्शियल ट्वीट्स की वजह से पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। जब से कुछ इंडस्ट्री वाले इस बहस में सोनू के साथ हैं, तो कुछ उनके खिलाफ। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान जब छोटे नवाब सैफ अली खान से इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, पता नहीं कौन किस बात से बुरा मान जाता है। कुछ हद तक मैं भी इस बात से सहमत हूं कि ये धार्मिक रिवाजें एक सर्टेन डेसिबल लेवल तक ही अलाउ होने चाहिए। मैं ये भी समझता हूं कि आजान का साउंड एम्प्लीफिकेशन कहीं इनसिक्योरिटी की वजह से किया जाता है। डेसिबल लेवल पर अपनी राय जाहिर करना गलत नहीं है, पर कहीं वो ट्वीट शुरुआती दौर पर थोड़ा खुरदरा सुनाई दे रहा था। मुझे ये भी लगता है कि धर्म एक प्राइवेट अफेयर होना चाहिए, क्योंकि हम एक सेक्युलर देश के नागरिक हैं। सैफू मियां ने तो अपने स्टेटमेंट से बड़ी सफाई के साथ अपनी राय सामने रख दी। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। पिछले कुछ दिनों से सोनू निगम लगातार खबरों में बने हुए हैं।
आजान पर किए गए उनके ट्वीट्स के बाद सोशल मीडिया पर इस बात को खूब उछाला गया। सोनू को काफी सवालों और निंदा का सामना भी करना पड़ा। यहाँ तक कि उनके कुछ सेलिब्रिटी पड़ोसियों ने उनकी इस बात को झुठला दिया। उनके हिसाब से शायद ही उन्हें आजान की आवाज सुनाई देती है, पर अब सोनू ने अपने एक रीसेंट ट्वीट से उन सब को जवाब दे दिया है जिन्होंने उन्हें झूठा करार दिया था। सोनू ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक 2 मिनट 20 सेकंड्स का वीडियो पोस्ट करते हुए उसे गुड मॉर्निंग इंडिया कैप्शन दिया। इस वीडियो को सुबह 5 से 5:30 बजे के बीच लिया गया है और इसमें साफ आजान की आवाज सुनाई दे रही है। इससे तो ये साफ हो ही चुका है कि सोनू की बातें जो भी हो एटलीस्ट झूठ नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो को सुनने के बाद आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। सलमान खान के बॉडी डबल को पहुंची चोट। इन दिनों टाइगर जिंदा है की टीम शूटिंग में मशरूफ है और ऐसे में उनके सामने आई एक बहुत बड़ी मुसीबत। शूटिंग के दौरान सलमान खान के बॉडी डबल इंजर्ड हो गए। हालांकि उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, पर फिर भी उनके चोट को भरने में कुछ वक्त तो लग ही जाएगा। जैसा कि हम सबको पता है, टाइगर जिंदा है एक एक्शन सीक्वेंस है। ऐसे में कुछ हाई ऑक्टेन एक्शन सीन्स को शूटिंग के दौरान उन्हें ये चोट पहुंची है। आपको बता दें, सलमान खान इन दिनों द बैंक टूर पर ऑकलैंड में हैं और ये टूर खत्म होने के बाद वो टाइगर जिंदा है की टीम को ज्वाइन करेंगे। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या राय है? हमें अपना सुझाव बताइए और कमेंट करिए। और भी मसालेदार बॉलीवुड अपडेट्स के लिए बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहिए। एक और चीज़ है, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि मस्जिद में अजान तो होनी चाहिए पर लाउड स्पीकर नहीं होना चाहिए। सर, आपके बारे में क्या कहना है? आप इससे कितना सहमत हैं? मेरा ऐसा ख्याल है कि किसी भी जगह, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, वहाँ अपनी इबादत करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शुड नॉट डिस्टर्ब अदर्स। कोई भी जगह, मेरा ऐसा ख्याल है कि किसी भी जगह, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, वहाँ अपनी इबादत करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शुड नॉट डिस्टर्ब अदर्स। कोई भी जगह। दादा साहब फाल्के अवार्ड्स जो मुंबई में मिला है वो दिल्ली में भी मिलते हैं, लेकिन इस बार मेरे ख्याल से नहीं मिले हैं। इस बार किसी को मिल ही नहीं रहा, ऐसा कैसे होता है? अनाउंस नहीं हुआ होगा, अभी तक मिलेगा। सर, अभी लाल बत्ती बैन किया गया है गवर्नमेंट से, उसके बारे में क्या रहा है? हाँ, कोई हरकत नहीं, अच्छी बात है, क्या जरूरत है? लाल बत्ती तो वैसे ही खतरे का निशान होती है। अजान जो सुबह होती है 5 बजे या कोई भी गुरुद्वारे में टेम्पल में जो आवाज़ें आती हैं उसकी वजह से लोगों को बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, लोग परेशान होते हैं। See, I can't speak for anyone, but I personally love अजान। जब हम लोग तनु मनु 2 की शूटिंग भी कर रहे थे लखनऊ में, so I love the sound of it. I can only speak for myself. और कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी हो, चाहे वो गुरुद्वारे में हो या भगवद गीता हो या अजान हो, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। और मैं हर जगह जो है वो जाती हूँ, चाहे वो कोई मस्जिद हो, चाहे टेंपल हो, चाहे वो चर्च हो। तो हम लोग तो क्रिसमस मास में भी चले जाते हैं हर जगह। So I can only speak for myself, but that's not to say that what he's saying should not be considered. That's his opinion, and he should be respected for that. And I think that's the idea of bringing it to social media, isn't it? So it can be discussed. If that answers your question. सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा के बीच हुए घमासान के बाद अब ये तो साफ हो ही गया है कि ये दोनों एस कॉमेडियंस के शो में एक साथ दिखने की आस लगाना फिजूल होगा। पर इसी के साथ एक और आस भी लगाया जा रहा था जो लगभग पूरा होने ही वाला है। सुनील ग्रोवर के नए शो के साथ वापसी करना ऑलमोस्ट तय है। पर इस वक्त इससे भी बड़ी खबर यह है कि इस शो के प्रोड्यूसर सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर इस शो को एयर करना चाहते थे, पर इन दिनों सुनील के बढ़ते फैन फॉलोइंग को देखकर दूसरे चैनल्स भी इस शो पर बड़ी रकम लगाने के लिए तैयार हैं। आखिर सुनील के इस बढ़ते पॉपुलैरिटी को कौन कैश इन करना नहीं चाहेगा?
सोर्सेस की माने तो इस बरसात के मौसम में कॉमेडी के तड़के और भी दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि ये शो जून में ऑन एयर किया जाएगा। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या राय है? हमें अपने सुझाव बताइए और कमेंट करिए। और भी मसालेदार खबरों के लिए बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहिए। सोनू निगम ने रिसेंटली रिमार्क किया मुस्लिम ट्रेडिशन आज़ान पर, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका ये छोटा सा ट्वीट इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी का रूप ले लेगा। हुआ यूं कि निगम जी की नींद एक सुबह लाउडस्पीकर्स की आवाज़ से खुल गई, जो कि पास ही एक मस्जिद में बजाए जा रहे थे। इस बात से निगम साहब को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने ट्विटर के जरिए इस मुस्लिम ट्रेडिशन को फोर्स्ड रिलीजियसनेस और गुंडागर्दी का नाम दे दिया। बस फिर क्या था, इसके बाद से ट्विटर पर सोनू निगम के इस कमेंट पर चर्चा शुरू हो गई और सोनू को काफ़ी लोगों ने एंटी मुस्लिम तक कह दिया। लेकिन रिसेंटली इस प्लेबैक सिंगर ने कहा कि वो अपोलोजाइज करने के लिए तैयार है, पर उनकी एक कंडीशन है। सोनू ने इसके बाद भी कुछ ट्वीट्स किए जिसमें उन्होंने कहा, वो लोग जो मुझे एंटी नेशनल बुला रहे हैं वो मुझे एक जगह बता दें जहां मैंने मुस्लिम्स के अगेंस्ट कुछ भी कहा हो, मैं खुद अपोलोजाइज करूंगा। सोनू ने यह भी कहा कि मैंने सिर्फ लाउडस्पीकर्स की बात की थी और वो कहीं भी हो, मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा। अब आपको सोनू के इस क्लैरिफिकेशन के बारे में क्या कहना है? हमें अपने विचार बताएं और कमेंट करें। अब इसे कहते हैं द भाईजान इफेक्ट। अभी सिर्फ एक ही घंटा हुआ है ट्यूबलाइट के टीजर पोस्टर को रिलीज हुए और सल्लू फैंस की एक्साइटमेंट तो जैसे थमने का नाम ही नहीं ले रही। जी हाँ, सलमान खान के द्वारा किए गए ट्वीट के करीब 3000 रीट्वीट्स और 9000 से भी ज्यादा लाइक्स हैं। यही नहीं, #ट्यूबलाइट ट्विटर पे टॉप ट्रेंड भी बन चुका है, जो इस बात का सबूत है कि सलमान फैंस ट्यूबलाइट के लिए कितने एक्साइटेड हैं। अब तो सही में ऐसा लग रहा है कि सलमान की ट्यूबलाइट एक ब्लॉकबस्टर होने वाली है। सिर्फ एक पोस्टर के बेसिस पर फैंस ट्यूबलाइट को सलमान की अब तक की बेस्ट फिल्म कह रहे हैं। यही नहीं, लोगों को ट्यूबलाइट से 400 से 500 करोड़ तक की आशा है। हमें नहीं लगता कि हम इस बात से इनकार करेंगे, क्यों दोस्तों, है ना? तो अब आप हमें बताइए कि आपको ट्यूबलाइट से क्या उम्मीदें हैं? क्या आपको भी लगता है ट्यूबलाइट 400 करोड़ पार कर लेगी? हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताइए।